आज हम डिस्कस करेंगे अपना अलग टॉपिक जो बिल्कुल उससे रिलेटेड है। पिछला कि हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम वन प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। बट उससे पहले आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये तो हुई वीडियो की बात। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमें क्या डिस्कस करना और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इकोनॉमिक्स में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करें हम। इकोनॉमी क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स फेस करती है। सबसे पहले वो करती है फेस व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मैं किस चीज़ का प्रोडक्शन करूँ। नेक्स्ट उसके प्रॉब्लम क्या आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि मैं चलो मैंने ये तो सोच लिया कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, बट उसे प्रोड्यूस करूँ कैसे। नेक्स्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, किस आप पर्टिकुलर जो है मार्केट को टारगेट कर रहे हो कि हाँ मैं जो प्रोडक्शन कर रही हूँ वो पर्टिकुलर इस टारगेट मार्केट के लिए जो है प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैंने सिर्फ इनके लिए प्रोडक्शन किया है। तो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। ये नहीं है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, बहुत है, उसके पास पैसा भी बहुत है, चाहे डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, कोई भी हो, हर इकोनॉमी को जो है फेस करना ही पड़ता है। क्यों फेस करना पड़ता है? चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो तो हम मानते हैं रिसोर्सेज उसके पास कम होंगे, लेकिन चाहे वो इकोनॉमी डेवलप्ड है, डेवलप्ड भी है, फिर भी रिसोर्सेज हर एक के पास लिमिटेड होते हैं। हाँ, इस वाली इकोनॉमी से रिसोर्सेज ज़्यादा ज़रूर होंगे बट लिमिटेड उसके पास भी होंगे। फिर ये भी तो होता है ना, अगर हम अपनी फैमिली में देखें, हमारे पास जितने पैसे आ रहे होते हैं हम उसी में गुजारा करना सीख जाते हैं। ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास पैसा कम है, वो उसी में गुजारा कर रहे हैं, उनके पास वही लिमिटेड है। डेवलप्ड कंट्रीज में उनकी नीड्स भी ज़्यादा होती है, तो उन्हें वो भी लगता है कि हाँ भाई हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इससे भी ज़्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, हमें इससे भी ज़्यादा आगे जाना। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर किसी कंट्री की पोजीशन 5th पे है तो वो चाहेगा कि मैं 4th पे पहुंचूं, 2nd पे पहुंचूं, ऐसे चाहेगा। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि हाँ मैं चलो नीचे चला जाता हूँ, 6th पे चला जाता, ऐसा कभी नहीं चाहेगा। वो हमेशा चाहेगा कि मैं ऊपर जाऊँ। उसके वजह से रिसोर्सेज को बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन रिसोर्सेज हर किसी के पास लिमिटेड होते हैं। इसलिए हर इकोनॉमी को जो है ये 3 प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, किस चीज़ को, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोडक्शन की जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। ये एक छोटा सा ब्रीफ था कि 3 प्रॉब्लम्स, जिसमें से ये वाली प्रॉब्लम को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए थे। एक तो था व्हाट टू प्रोड्यूस ही, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट इसी का था हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि आपने प्रोड्यूस करना है, ये तो सोच रहे हैं कि किसको कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये नहीं सोचा, तो ये भी आपको इसी में डिसीजन लेना पड़ता है। ये भी प्रॉब्लम इसी में अराइज होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो ये तो बात हो जाती है जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया, उसका बहुत छोटा सा आपको ब्रीफ डिस्कशन दिया। अगर आप ये नोट करना चाहें तो कर लीजिए। देन हम आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस के साथ। सो यस, हम डिस्कस करते हैं अपनी सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। आपने कल डिसाइड कर लिया, प्रीवियस वीडियो में जिसने देखी है उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे, अगर वो एक इकोनॉमी को बन के सोच रहा है कि मैं इकोनॉमी हूँ, मुझे इकोनॉमी के लेवल पर सोच रहा है, तो उसने सोच लिया हाँ भाई हाउ टू प्रोड्यूस। बट एक बच्चों की प्रॉब्लम ये भी आएगी कि आपने तो कहा था कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे। इकोनॉमी कहाँ से आ गई इसमें? इकोनॉमी तो एक बहुत बड़ा लेवल होता है, इकोनॉमी भी हम एक इंडिविजुअल ही ले रहे हैं, सिंगल इकोनॉमी लेकर चल रहे हैं ना, एक ही कंट्री की इकोनॉमी ले रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी इकोनॉमिक्स 2, 3, 10, 100 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, हर कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, उन पूरे वर्ल्ड के बारे में अगर आप बात करते हैं तो वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स से छोटा लेवल होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत ही लार्ज लेवल पे होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोडक्शन की जाए। प्रॉब्लम रिलेटेड होती है, ये भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा कि क्या हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना है। ये 2 चीज़ों की जो है प्रॉब्लम अराइज होती है हाउ टू प्रोड्यूस के अंडर, कि कैसे प्रोडक्शन करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस जो सेंट्रल प्रॉब्लम है डायरेक्टली रिलेटेड है, हम बोल सकते हैं हाउ टू प्रोड्यूस इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, कि आपको टेक्निक चूज करनी है कि मैं कौन सी टेक्निक के साथ जाऊं कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और मैं सोशल वेलफेयर भी कर पाऊँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एक प्रॉफिट भी
अर्न कर पाऊँ, एक स्टेबिलिटी ला पाऊँ कि हाँ भाई मैं इतना प्रॉफिट अर्न कर लेती हूँ, मेरी कंपनी जो है बंद होने वालों में से तो नहीं है, स्टेबल रहेगी, लॉन्ग रन तक चल सकती है। आपने ये भी सोचना है। तो आप क्या करते हो, व्हाट टू प्रोड्यूस में आपने ये कर लिया था कि मैं कैपिटल गुड्स के साथ जाऊँ, कंज्यूमर गुड्स में जाऊँ, वॉर टाइम के साथ जाऊँ, पीस टाइम के साथ जाऊँ। हाउ टू प्रोड्यूस में आप सोच रहे हो कैसे प्रोडक्शन की जाए। तो वो प्रोडक्शन कैसे की जाती है, आप मुझे बताइए कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली लैंड तो हर कोई ले लेता है, पैसा है उसके पास, लैंड ले ली, चीज़ आती है लेबर और कैपिटल। आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, एसएसटी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 2 टाइप्स की जो हमारी टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। इसको ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगी क्योंकि अब बहुत अच्छे से बच्चों को पता है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जिसमें लेबर का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, कैपिटल का कम होता है, क्योंकि बिना कैपिटल के तो चलता ही नहीं है। आप सिर्फ ये बोल दो 100% लेबर यूज़ कर रहे हैं, कैसे हो सकता है, 100% लेबर हो ही नहीं सकती। कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव में ये कहा जाता है, ये लेबर इंटेंसिव में अगर आपसे कोई पूछता है, आप बोल देते हो जिसमें लेबर यूज होती है। नो, कभी ऐसा मत बोलो, बोलो मोर प्रोपोर्शन होता है लेबर का, मोर प्रोपोर्शन। ये बोल सकते हो 90% लेबर यूज बट 10% कैपिटल यूज होती है। एक चीज़ बताइए आप लोग मुझे, लेबर आपके पास आ गई, उन्हें पैसा नहीं दोगे, वो आएंगे अगले साल आपसे, अगले महीने की बात कर लो, नहीं आएंगे। कैपिटल हर एक चीज़ में चाहिए होती है। ऐसे ही कैपिटल इंटेंसिव की बात करो आप, कैपिटल इंटेंसिव में आप लोग बोल देते हो कि सिर्फ 100% कैपिटल लगेगी। अरे कैसे लग सकती है 100% कैपिटल? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या है, सारा काम मशीन से हो रहा है ऑटोमेटिकली। ऐसे कैसे हो सकता है? मशीन्स का बटन दबाने के लिए तो लेबर चाहिए, कुछ मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए तो लेबर चाहिए। प्रॉपर इतना एडवांस टेक्नोलॉजी किसी कंट्री में नहीं है कि हाँ रोबोट्स है, हाँ ठीक है, बट उन्हें भी मैन्युफैक्चर तो किसी डेवलप तो किसी ह्यूमन बीइंग नहीं किया है, तो लेबर चाहिए होती है। इसमें आप बोलोगे 10% लेबर और 90% कैपिटल। इसमें 90% लेबर और 10% कैपिटल, ये नहीं होता। दोनों में लेबर इंटेंसिव में हाँ मोर लेबर यूज होती है, कैपिटल इंटेंसिव में मोर कैपिटल यूज होती है, बट ये नहीं कि प्रॉपर ही कैपिटल और प्रॉपर ही लेबर है। प्रॉपर लेबर प्रॉपर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ये डाउट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। तो टेक्निक की बात हम कर ली कि 2 टेक्निक्स होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। जिसमें मोर लेबर यूज वो लेबर, जिसमें मोर कैपिटल यूज वो कैपिटल इंटेंसिव। हमने कर लिया हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करना है। हमारी कंट्री है वो कौन सी है, इंडिया की बात करो आप लोग, इंडिया में रहते हैं। इंडिया में कौन सी है टेक्निक जो हमें यूज़ करनी चाहिए जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, दैट इज़ लेबर इंटेंसिव। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पॉवर्टी कम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, पॉवर्टी कम होगी, लोगों के पास इनकम ज़्यादा आएगी, जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ते ही नेशनल इनकम हमारी बढ़ने चली जाएगी। जीडीपी जैसे ग्रो, हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग है जो डेवलप्ड की तरफ चल पड़ेगी। बहुत से फायदे हैं लेबर इंटेंसिव लगाने के, बट लेबर इंटेंसिव बहुत ही, हम बोलते हैं चीप है, बट लेबर इंटेंसिव ऐसी होनी चाहिए लेबर एफिशिएंट हो। बोला ना हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, एफिशिएंटली करना है। अगर आपने कोई भी टेक्निक ली, मैं बोलती हूँ कैपिटल ले ली, उसमें मशीन्स किसी का ब्रेक डाउन हो गया, आपका पूरा स्ट्रक्चर रुक जाएगा। आपने मशीन्स की जो है लाइन्स लगा रखी है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, डी पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ए पे आप रॉ मटेरियल डालते हो, आपकी मशीन बी खराब हो गई, डी तक पहुँच ही नहीं पाएगी, ए बी पे ख़त्म, प्रोडक्ट वहीं रुक जाएगा, स्टॉप होगी जब तक वो मशीन ठीक नहीं होगी। तो एफिशिएंटली जो है आपको प्रोडक्शन को जो है ऑर्गेनाइज करना है, हर चीज़ का एक बैकअप बना के रखो कि आपकी प्रोडक्शन जो है एफिशिएंटली हो। और हाउ टू प्रोड्यूस में आप देखेंगे कि आपको लेबर इंटेंसिव के साथ जाना है, कैपिटल इंटेंसिव के साथ जाना है। अगर आप यहाँ इंडिया की बात करते हैं, लोग इंडिया में क्या होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव प्रॉपरली यूज़ भी वही की जाती है, बिकॉज इंडिया के पास इतना पैसा नहीं कि वो कैपिटल इंटेंसिव लगा सके। कैपिटल इंटेंसिव जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, ये चीप है, चीप है, इंडिया के पास इतना पैसा भी नहीं, और इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो लेबर इंटेंसिव की तरफ जाते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पॉवर्टी कम होती है, तो लेबर इंटेंसिव। यूएसए की बात कर लो आप, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, पैसा बहुत है, कैपिटल इंटेंसिव की साइड जाते हैं, ऑटोमेटिकली मशीन्स लगाई जाती हैं, मशीन्स को टर्न की, उस पर ह्यूमन बीइंग कुछ हद तक लगाया गया, और वो प्रोडक्शन फटाफट होती है एफिशिएंटली। तो हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ करती है कि मुझे कौन सी टेक्निक के साथ जाना है, तो ये प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ती है कि चूज़
चूज़ करना पड़ता है कि मैं कौन सी टेक्निक के साथ जाऊँ, लेबर इंटेंसिव के साथ जाऊँ, कैपिटल इंटेंसिव के साथ जाऊँ, और अपनी प्रोडक्शन को एफिशिएंटली जो है ऑर्गेनाइज करूँ। ये नोट कीजिए। देन हाउ टू प्रोड्यूस का कुछ एक बिल्कुल ब्रीफली सा मेंशन करेंगे, और एक चीज़ और बतानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। सो यस, हम डिस्कस करें हाउ टू प्रोड्यूस। द सेकंड प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम, किससे रिलेटेड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि कौन सी हमें टेक्निक जो है वो चूज़ करनी है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मीन्स मोर कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेस देन लेबर, एंड इसमें मोर लेबर एम्प्लॉयड है कैपिटल से, ठीक है। तो आपने इसमें से चूज़ कर लिया कि आपको कौन सी जो इसके साथ जाना है। अगर हम बात करते हैं यूएसए की, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वो कैपिटल इंटेंसिव के साथ जाती है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, वो लेबर इंटेंसिव के साथ जाती है। तो अगर आपकी इकोनॉमी दूर करना चाहती है, रिमूव करना चाहती है अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी को, तो वो जो है वो लेबर इंटेंसिव के साथ जाती है। ज़्यादा लोगों को अगर मिलेगा एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा इनकम होगी, जीडीपी ग्रो होगी, ओवरऑल जो है अच्छा इम्पैक्ट जाता है। कैपिटल इंटेंसिव कंट्री जाती है तो उनको लो कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, बिकॉज हाँ हम ये बोल सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव एक बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव है। स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज मशीन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, लेबर इतना जो है वेज नहीं लेती है, बट एट द एंड जो है इसमें प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत ही हाई लेवल पे होती है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट जो है वो लो पड़ती है। इसमें ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हाई पड़ती है, ओवरऑल कॉस्ट हाई पड़ती है इसमें प्रोडक्शन जो है, क्योंकि लेबर इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती। हाँ ये बोल सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के मैटर में कि हाँ लेबर ज़्यादा करती है, बट कुछ ऐसे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि लेबर इतना ज़्यादा जो है लेबर लेती है, लेबर वेजेस ज़्यादा लेती है, जबकि प्रोडक्शन उसके बजाय में कम होता है। लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाने हैं तो वो स्टार्टिंग में एक्सपेंस ज़रूर लग जाता है, बट उसमें प्रोडक्शन तो ज़्यादा लेवल पर होती है कि ओवरऑल जो पर यूनिट कॉस्ट है वो लो पड़ जाती है, इसमें ओवरऑल कॉस्ट हाई पड़ जाती है। और ये होती स्टार्टिंग में क्या है, चीप होती है क्योंकि इतने ज़्यादा वेजेस नहीं लेते हैं, बट ओवरऑल कॉस्ट हाई क्यों पड़ जाती है, क्योंकि लोग जो है लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय करनी पड़ती है ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। बट इसमें क्या होता है कम जो है रेट पे ही ज़्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसके पास पैसा है एक टाइम पे, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो उसके साथ जाता है। बाद में उसे लो कॉस्ट पे अगर वो चाहता है कि मैं लो कॉस्ट की प्रोडक्शन करूँ, वो कैपिटल इंटेंसिव के साथ जाएगा। अगर वो चाहता है कि हाँ मुझे अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना है, पॉवर्टी दूर करनी है, मेरे पास लेबर ज़्यादा है, तो फिर वो लेबर इंटेंसिव के साथ जाता है। तो ये बात हुई है हाउ टू प्रोड्यूस की। एक और चीज़ होती है, अगर कोई भी इकोनॉमी जो है वो एफिशिएंट रिसोर्सेज, एफिशिएंट टेक्निक को जो है वो एम्प्लॉय करती है, तो जो उसका कॉम्बिनेशन बनता है, जो उसकी इकोनॉमी ग्रो करती है, वो ऑन द पीपीसी कर्व होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिसाइड करेंगे। ऑन पीपीसी आती है। लेकिन अगर कोई इनएफिशिएंट करता है तो वो इनएफिशिएंट टेक्निक, तो वो इनसाइड द पीपीसी आते हैं, जो उसके पॉइंट्स आते हैं वो इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आते हैं। इसको सिर्फ नोट कर लीजिएगा, जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिस्कस किया जाएगा उसके साथ मैं इसको एक बार दोबारा कर दूँगी। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने डिस्कस करा, बट इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा आज। तो ये होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमें टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चूज़ करनी है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जनरली इंडिया ऐसे उसमें यूज़ की जाती है कंट्रीज़ में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना हो, पॉवर्टी दूर करनी हो, और कैपिटल इंटेंसिव वहाँ जहाँ पे वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो लो चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम है, तो वो इसलिए कैपिटल इंटेंसिव के साथ चले जाते हैं। और लेबर इंटेंसिव वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, तो वो इसके साथ जाते हैं। तो ये है हाउ टू प्रोड्यूस, ये नोट कीजिए। देन हम थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो यस, थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज दैट फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसके लिए आपने प्रोड्यूस किया। हम सबको पता है हमारी इकोनॉमी में बेसिकली 2 सेक्टर्स हैं, रिच एंड पुअर। एक रिच है, एक पुअर है। रिच पीपल है, पुअर पीपल है। रिच पीपल क्या होते हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं है कि ज़्यादा महंगी चीज़ है तो वो ले लेते हैं, उन्हें कुछ ऐसा नहीं है। बट पुअर लोग क्या होते हैं, मुश्किल से अपनी नेसेसिटीज़ को ही वो जो है वो फुलफिल कर पाते हैं, लग्जरीज की तरफ तो वो जाते ही नहीं हैं। तो आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो रिच के लिए, तो आप क्या देख रहे हो, वो इकोनॉमी रिच के साथ जाती है जो चाहती है कि मेरी जीडीपी ग्रो हो। सिर्फ वो ये चाहती है कि बस मेरी जीडीपी ग्रो होनी चाहिए,
टैक्स कलेक्ट कर लिया, इकोनॉमी के पास पैसा आ गया, जीडीपी ग्रो हो गई। पुअर पीपल क्या है, वो कुछ नहीं कर सकते। बीपीएल जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, वो बढ़ती चली जाएगी, उसमें ज़्यादा लोग एंट्री करते चले जाएंगे, उनको जब गुड्स नहीं मिल रहे डेथ रेट बढ़ती चली जाएगी। दूसरा क्या, जब उन्हें गुड्स नहीं मिल रहे हैं, कोई उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, स्टारवेशन से डेथ होने लग जाएंगी। स्टारवेशन से डेथ होने के बाद ज़्यादा लोग जो है इस वाली कैटेगरी में एंट्री लेना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, लोगों की जो है अपने आप जो है इनकम कम होती जा रही है, सब कुछ इन्हीं के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, इनसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो क्या होती है, जो एक्चुअल इकोनॉमीज होती है वो जाती है पुअर के साथ, जो चाहती है सोशल वेलफेयर हो, जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारी सोसाइटी ग्रो करनी चाहिए। अब सोसाइटी ग्रो करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि हमने पुअर के लिए बनाए हैं प्रोडक्ट्स, पुअर के लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो इनिशियली क्या किया जाता है, एक सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम जो है देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो चीज़ का हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, वो सोशली वेलफेयर कर रही है या नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ आपको 500 रुपये की है जो पर यूनिट पड़ती है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन आप कहते हो कि नहीं यार इतना महंगा अगर मैं बेचूंगी तो वो पुअर पीपल तो खरीद नहीं पाएंगे। आपने कहा कि अगर मैं यही चीज़ बाहर बेचती ना, एक्सपोर्ट करती इस चीज़ को, तो मुझे 500 रुपये मिल गए थे। मैंने कहा नहीं, मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगी, मैं अपनी कंट्री में बेचूंगी 100 रुपीज़ पर यूनिट पे। तो आपने वो 400 का लॉस बियर किया, किस करिए कि आपकी सोशल कॉस्ट जो है, आपकी सोसाइटी ग्रो हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके। तो इसी को सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहा जाता है, जिससे आप देखते हो कि सोसाइटी को आप कम से कम रेट पे दे सको। कम से कम रेट पे क्यों दे सको, ताकि पुअर लोग भी उसे अफोर्ड कर सके। तो इसमें क्या होता है, कुछ हिडन कॉस्ट, जैसे इसमें 400 रुपीज़ आप लोग बियर कर रहे हो, कुछ हिडन कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो जैसे ही आपने हिडन कॉस्ट बियर करी, आपकी कॉस्ट तो लग ही रही है, आप तो दे ही रहे हो कि कॉस्ट आपको देता है, प्रॉफिट आपका कम होता जाएगा। जैसे जैसे प्रॉफिट कम होगा, जीडीपी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेस जीडीपी। तो क्या होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपको चूज करना होता है कि आप सोशल वेलफेयर चाहते हो या सोशल वेलफेयर को चूज करो या जीडीपी ग्रोथ को। जीडीपी ग्रोथ किस केस में होगी, अगर आप रिच के लिए प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करोगे। पुअर के लिए बनाओगे तो वो तो आप सोशली जो है ग्राउंड्स पे देखोगे कि हाँ सोशली जो है वो गुड्स की जो है सबसे कम जो है प्राइस रखो, ताकि पुअर लोग भी उसे अफोर्ड कर सके। तो सोशली वेलफेयर ग्राउंड्स अगर देखना चाहते हो तो आप पुअर के लिए प्रोड्यूस करोगे। अगर आप जीडीपी की ग्रोथ देखना चाहते हो, तुम्हारी जीडीपी सिर्फ ग्रो हो, हमें नहीं मतलब कुछ पुअर लोगों से, तो आप रिच के लिए जो है वो प्रोडक्शन करते हो। ये था कि आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, रिच के लिए, पुअर के लिए। अगर पुअर के लिए तो आप सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हो। जीडीपी ग्रो करना चाहती है अगर इकोनॉमी, तो वो रिच के लिए प्रोडक्शन करेगी। इसे नोट कीजिए। फिर एक और पॉइंट होता है जिसमें हम फॉर होम टू प्रोड्यूस को पढ़ते हैं कि उसमें कैसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम को बोलते हैं कि वो फॉर होम टू प्रोड्यूस एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। पहले ये नोट कीजिए, देन हम वो डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू आप ये भी ले सकते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस में, कि उसमें आपने देखा था फॉर होम टू प्रोड्यूस से रिलेटेड हो गया कि आप किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, रिच और पुअर सेक्टर। एक आता है दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से जो है इसे रिलेट कर रहे हो। आपने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस था कि किस चीज़ को हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाउ टू प्रोड्यूस आपकी टेक्निक से रिलेटेड थी प्रॉब्लम। ये है प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कोई भी गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ तो उसमें 4 फैक्टर जो है वो बेसिकली एम्प्लॉय होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड क्या लेती है, रेंट। लेबर क्या लेगी, वेजेस। कैपिटल क्या लेता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या लेती है, प्रॉफिट। हर एंटरप्रेन्योर है जो उसने एंटरप्रेन्योरशिप अपनी स्टेब्लिश किया तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये 4 फैक्टर जो इसकी पेमेंट हमें करनी पड़ती है। जब कोई गुड्स जो है मैन्युफैक्चर हुआ, आपने लैंड भी ली होगी, इसके लिए आपको रेंट भी देना पड़ेगा। आपने लेबर भी रखी होगी प्रोडक्शन के लिए, आपको उस पर वेजेस देने होंगे। कैपिटल अगर आपने खुद की लगाई है तो आप अपना एक इंटरेस्ट जो है अगर बैंक में देते तो आपको वो मिलता। अब यहाँ पर लगाइए तो आपको वो जो है एक इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाती है। अगर आपने बाहर से कैपिटल लिया तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप आप अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी जो है वो रखो, ठीक है। तो इन 4 फैक्टर्स का जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस रिलेटेड होती है, 2 पार्ट में आप कर सकते हो। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, कि आप एक
कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो इनकम का। ये इनकम है चारों, जिसकी लैंड होगी उसके लिए रेंट इनकम है, लेबर है उसके लिए वेजेस, उसकी इनकम है कैपिटल जिसने दिया उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, एंटरप्रेन्योरशिप इनकम क्या है, प्रॉफिट। उसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन एक आप जो है बाइफर्केट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। एक कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ अ पर्सन। रिलेटेड ये भी उसी चीज से बनेगी जो मैंने आपको रिच और पुअर का बताया, बट अगर आप ये बता दोगे वो दोनों चीजें मेंशन कर देना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में क्या है, अब आप खुद सोचिए, पुअर पीपल इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं अगर इन्हें लगाना ना उनके पास लैंड होती है, वो एक लेबर होते हैं वेजेस के लिए, बाकी ना उनके पास कैपिटल होती है, ना वो एंटरप्रेन्योरशिप एस्टेब्लिश कर सकते। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, जो हायर कंट्रीब्यूट करेगा उसको हायर इनकम मिल जाएगी, मतलब हायर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हायर जो इसका शेयर हो जाएगा, हायर आउटपुट मिल जाएगा। जब उस चीज़ को गुड्स को प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उसको हायर कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा क्योंकि उसने हायर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एक 100% की बात करो, उसमें से पुअर लोग अगर 75% लगाते हैं तो 75% सॉरी रिच लोग तो 75% रिच लोगों के पास चला जाएगा, 25% जो है वो पुअर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 75% डायरेक्टली रिच के पास चला गया। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ अ पर्सन। नीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा नीडी पर्सन कौन से होते हैं, पुअर। ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ अ पर्सन अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो नीड ऑफ द पर्सन में तो आप क्या देखोगे कि पुअर लोगों को ज़्यादा जरूरत है तो उनको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की, उन्होंने चाहे कंट्रीब्यूशन अपना कम दिया बट स्टिल आप लोग सोचोगे कि नहीं हम इनको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। जैसे आपने टैक्स पढ़े होंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है कि रिच पे ज़्यादा अमाउंट का टैक्स लगा दिया जिससे आप गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू भी आ गया और इससे रिच और पुअर में एक इक्वालिटी की स्टेज भी बन जाती है। तो हम बोल देते हैं अगर इक्वालिटी चाहिए तो वे करते हैं नीड ऑफ अ पर्सन देख लेते हैं कि नीडी है जो ज़्यादा उसकी थोड़ी हेल्प कर दी, और बट आप चाहते हो कि हाँ जीडीपी ग्रो हो तो हमारी ये सब हो, अगर सोशल वेलफेयर चाहते हो तो यहाँ जाओगे, और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हमारे को जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो आप यहाँ जाओगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन कि आपको कंट्रीब्यूट करना है, जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया वह हायर द कंट्रीब्यूशन हायर द शेयर। आप इसमें ये वाली टैग लाइन जो है वो लिख सकते हो, मैं यहाँ लिखती हूँ, इसमें ये वाली टैग लाइन से आपको सब समझ में आ जाएगा कि हायर कंट्रीब्यूशन जिसने किया होगा, हायर द कंट्रीब्यूशन लीड्स टू द हायर द शेयर, लीड्स टू हायर द शेयर और आउट। और ऐसे इसमें क्या है, जो नीडी है पुअर लोग होते हैं जनरली उसको इक्वालिटी आप चाहते हो तो ऑन द नीड ऑफ अ पर्सन, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा दे दिया, जिसको कम ज़रूरत है कि हाँ मुझे नहीं है अभी ज़रूरत, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो तो इक्वालिटी हो जाएगी एक टाइप से, बट वो भी एक अप टू लिमिट तक ही होती है। जनरली आजकल यही चलता है, बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा, जो कम करेगा उसको कम मिलेगा। तो हमने बात की फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसमें हमने रिच और पुअर की बात की और एक फैक्टर्स पे जो बात की कि जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं 4 फैक्टर्स के, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप फॉर हुम टू प्रोड्यूस इस अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेन कर सकते हो 2 टाइप से। तो हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस के, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमी की, वो तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इतना ही है। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अच्छे से नोट कीजिए। कंप्लीटेड, थैंक यू।